नमस्कार। कुछ ही दिनों पहले मैं किसी काम से अफ्रीका गया था। जिस रिजॉर्ट में मैं था वहाँ मैंने एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखा। एक यंग आदमी समुद्र में तैरने गए थे और वो वहीं डूब गए। बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो उनको रिवाइव नहीं कर पाए। मैं भागकर बीच पे पहुंचा जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। अभी वापस आकर एक खबर सुनी, अखबार में पढ़ी कि एक बच्चा घर में बाल्टी में डूब गया, जो आधी बाल्टी रखी हुई थी पानी से भरी हुई। ये दर्दनाक खबरें सुनकर हमें लगता है कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ड्राउनिंग के बारे में, यानी डूबने के बारे में। कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमें कोई डूबता हुआ दिखे तो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं और उसके क्या क्या इलाज संभव है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज और आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में ड्राउनिंग यानी डूबने के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। देखिए, डूबने की वजह क्या हो सकती है। अगर आप घर के आसपास भी स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत हल्के पानी में, गहरे पानी में नहीं, बहुत ही शैलो वाटर में भी स्विमिंग कर रहे हैं, तो भी आप ड्राउन कर सकते हैं या डूब सकते हैं अगर आपको स्विमिंग प्रॉपरली नहीं आती है। और कई बार बहुत ही अच्छे स्विमिंग जानने वाले भी डूब जाते हैं। और पानी की मात्रा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। छोटे बच्चे 5 सेंटीमीटर डीप पानी में भी, यानी इतने पानी में भी डूब सकते हैं, बहुत कम पानी में। हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि आधी बाल्टी भरी हुई थी घर में और बच्चे ने उसमें देखने की कोशिश की और वो पलट गया और उसके अंदर ही डूब गया। तो पानी की मात्रा ज़रूरी नहीं है, आप कितने ट्रेंड हैं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो पानी में अकेले बिल्कुल ना जाएं। अगर आप ट्रेंड हैं भी तो भी सेफ इन्वायरमेंट में जाएं, या कोई ना कोई आसपास हो, आपको कम से कम देख रहा हो। और स्विमिंग पूल में तभी कूदें जब वहाँ लाइफ गार्ड्स हो। तो डूबता क्यों है कोई इंसान? जब हमारा एक रिफ्लेक्स है सांस लेने का, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी। ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है। अगर हम सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो भी थोड़ी देर में हमें सांस लेनी ही पड़ती है, बॉडी रुक नहीं पाती। तो जब हम पानी में होते हैं और पानी के नीचे चले जाते हैं और गलती से पानी के नीचे सांस लेते हैं तो हवा की जगह पानी हमारे फेफड़ों में घुस जाता है, एल्वियोलाई में घुस जाता है। जब पानी हमारे एल्वियोलाई यानी फेफड़े के जो छोटे छोटे सैक्स हैं जहां हम गैस एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड, वहां अगर पानी होता है तो ऑक्सीजन नहीं जा सकती और ऑक्सीजन की कमी से हमारे ब्रेन और हार्ट में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो बिना ऑक्सीजन के जो जाती है, तो ब्रेन और हार्ट फंक्शन नहीं कर पाते और वो धीरे धीरे कुछ मिनटों में बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो कितने तरह की ड्राउनिंग है? मेनली 2 तरह की। एक तो जिसको हम बोलते हैं वेट ड्राउनिंग, दूसरा ड्राई ड्राउनिंग। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ होते हैं डिलेड इफेक्ट्स ऑफ ड्राउनिंग यानी आफ्टर ड्राउनिंग, और एक होती है नियर ड्राउनिंग। तो वेट ड्राउनिंग में क्या होता है? ये वेट ड्राउनिंग भी 2 प्रकार की है, फ्रेश वाटर और सी वाटर। तो वेट ड्राउनिंग में जैसा मैंने बताया, फेफड़े में पानी भर जाता है और फेफड़े फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो जो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है उसमें पानी में सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, तो पानी हमारे ब्लड में भी चला जाता है, सेल्स को फुला देता है, सेल्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं। पोटेशियम क्योंकि सेल्स के अंदर होता है, तो जब सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं फूलने से, तो पोटेशियम की मात्रा अचानक ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हाइपरकलीमिया बोलते हैं। और ऑक्सीजन की कमी और पोटेशियम की अधिकता होने से सेल्स में ब्रेकडाउन, हार्ट की स्टॉपेज और ब्रेन डैमेज होता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। सी वाटर ड्राउनिंग में उल्टा होता है, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा सी में बहुत ज़्यादा होती है। तो सी वाटर ड्राउनिंग में लंग्स जो हैं सारा का सारा पानी खींच के सी वाटर की तरफ ले आते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में खूब सारा पानी भर जाता है। पल्मोनरी इडीमा इसको हम बोलते हैं, फेफड़ों में पानी भरना। पल्मोनरी इडीमा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से
3 से 5 मिनट में मृत्यु हो सकती है। ड्राई ड्राउनिंग में पानी सिर्फ आपके गले तक जाता है। लैरिंक्स जो यहाँ पर आपका वॉइस बॉक्स है, पानी यहाँ तक जाता है और लैरिंक्स एक स्पैज़म से उसको बंद कर देता है, यानी पानी को आगे नहीं जाने देता फेफड़े में। लेकिन इसके साइड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आपका लैरिंक्स बंद हो गया है या रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है पानी को रोकने के लिए, तो उस स्पैज़म की वजह से ऑक्सीजन या हवा भी अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फेफड़ों में, और इसको हम ड्राई ड्राउनिंग बोलते हैं। यानी कि फेफड़ों में तो पानी नहीं मिलता, लेकिन ऑक्सीजन रास्ते में ही रुक जाती है, नीचे नहीं आ पाती, और इफेक्ट फाइनली वही होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट और ब्रेन की डैमेज होता है और वो फिर मृत्यु में हो सकता है लीड। आफ्टर ड्राउनिंग यानी डिलेड ड्राउनिंग में क्या होता है कि आप पानी में जाते हैं, आपको हम बचा तो लेते हैं, पानी से निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि पानी आप रहे हैं 2-3 मिनट पानी के अंदर, तो पानी आपके फेफड़ों में गया है, तो निमोनिया हो सकता है डिलेड। आपको कोई चोट लगी है, सर में कुछ चोट लगी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई काफ़ी देर, तो आपकी हम जान तो बचा पाते हैं, बट हो सकता है कि कोमा में चला जाए पेशेंट, या हार्ट में उसके प्रॉब्लम रहे, या फेफड़ों में निमोनिया बन जाए, और अगले 10, 15, 20 दिनों या महीने बाद भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, मृत्यु हो सकती है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट ड्राउनिंग। नियर ड्राउनिंग में आपकी मृत्यु तो नहीं होती, हम बचा लेते हैं, लेकिन क्योंकि फेफड़े में पानी जा चुका है, थोड़ी देर आप रहे हैं, बच गए आप डूबने से, लेकिन आगे जाकर ये भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको पानी में कोई डूबता हुआ मिले, पानी में कोई छटपटाता हुआ मिले, पानी में कोई स्ट्रगल करता हुआ मिले, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको मदद बुलानी है, सबसे पहले शोर मचाना है, या अगर आपके पास फ़ोन है तो एम्बुलेंस को बुलाना है। दूसरा, उस जो भी वो डूब रहा है उसको बाहर निकालना है पानी से। इम्पॉर्टेंट है, पानी में नहीं रहने देना है, लेकिन उसको पानी से निकालते हुए आपको खुद को भी बचाना है, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हुए आपको पकड़कर भी पानी में डुबो सकता है। तो उसको सेफली बाहर निकाल के, और फिर आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। अगर सांस नहीं चल रही है तो इमीडिएटली CPR शुरू करना है। CPR मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें आपको छाती पर दोनों हाथ ऐसे रखने होते हैं लॉक करके, और छाती को नीचे दबाना होता है करीब 1 मिनट में 100 बार। कंटिन्यूसली दबाते रहिए। अगर आपके साथ कोई और है तो उसको बोलिए कि हर 10 से 15 बार दबाने के बाद वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे, यानी मुंह खोल के। पहले तो देखें अंदर कोई पानी या झाग या कोई सीवीड्स या कुछ प्लांट्स या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी, उसको मुंह से साफ कर ले। अगर कोई नकली दांत है तो वो निकाल लें, और उसके बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हर 15 मिनट में दें। अगर आपके पास कोई फर्स्ट एड किट है जिसमें एम्बू बैग है या कोई ट्यूब है, तो उस एम्बू बैग से भी आप सांस दे सकते हैं। कंटिन्यूअसली ये करते रहें जब तक पेशेंट की सांस वापस शुरू नहीं होती, और साथ ही शोर मचाते रहें या बुलाते रहें किसी को हेल्प के लिए। जैसे ही हेल्प आए तो इमीडिएटली एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रश करें। अगर पेशेंट को होश आ जाता है, सांस आ जाती है, तो भी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिलेड ड्राउनिंग, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्राउनिंग बहुत हो सकते हैं। पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, उसको हेड इंजरी हो सकती है, उसको और कहीं चोट हो सकती है, तो उसको डिसरिगार्ड ना करें और उसको एक बार हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप ज़रूर कराएं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। CPR हम सबको आना चाहिए। अगर आपको CPR नहीं आता है तो अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल या ट्रेनिंग सेंटर में जाकर आप सीख सकते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज बहुत खुश होते हैं लोगों को सिखाने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरजेंसी में आप लोगों की मदद कर सकें, और सबको ही इस दुनिया में CPR आना एक इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वालिफिकेशन या एक एडिशनल गुण है जो सबके पास होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर सीखें, ताकि आप किसी की मदद कर सकें। ड्राउनिंग से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकेले पानी में ना जाएं। अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है या आसपास कोई पानी है तो उसको गार्डेड रखें, उस पर गेट लगाएं ताकि छोटे बच्चे ना जा सकें। घर में बाल्टियां भर के पानी ना रखें, ताकि अगर रखा है तो उस दरवाजे को लॉक करके रखें अगर छोटे बच्चे घर में हैं, ताकि छोटे बच्चे
उस बाथरूम में ना जाएं और बाल्टी में ना गिर जाएं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, ये ज़रूर रखें। अगर आप एक्म्प्लिस स्विमर भी हैं, अगर आप नई जगह स्विमिंग जा रहे हैं या किसी नदी में जा रहे हैं या किसी डीप वाटर बॉडी में जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखें कि वहाँ अंडर करेंट्स हो सकते हैं जो आपको खींच सकते हैं। तो वो आसपास लोकल से पूछ कर ही स्विमिंग करने जाएं, ताकि वो आपको बता सकें कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या इश्यूज़ हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आप को बचा के रखें, और किसी भी तरह के कोई सवाल, क्वेश्चंस, कमेंट्स हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम जल्द से जल्द आकर सभी कमेंट्स और क्वेश्चंस का जवाब अवश्य देंगे। नमस्कार।